नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपको भी सुनकर आश्चर्य लगेगी। एक ऐसा संस्थान जिसका निर्माण ही एलीट को सोचकर किया गया, समाज के साधन संपन्न लोगों को, धनाढ्य लोगों को टारगेट करके किया गया। इसलिए कि जब 62 की लड़ाई में देश उलझा हुआ था, देश उस समय आजाद हुआ था और चाइना ने उस समय उसे कुछ दिनों बाद जो हमला कर दिया था, जिस कारण लड़ाई हुई थी और देश उस समय उस स्थिति में नहीं था कि वो अब खुद अपने दम पर खड़े हो। तो एक संस्था जिसने कि उन धनाढ्य लोगों को टारगेट कर, उनको जरिया बनाकर, उनसे उनमें सेवा का भाव जगाकर एक सपना देखा कि कैसे अपने देश को, जो अभी गुलामी से निकला है और आगे देश कैसे बढ़ेगा, कैसे श्रेष्ठ भारत बनेगा, कैसे सामर्थ्यवान भारत बनेगा, और उसके लिए वो आज तक वो संगठन काम करता रहा है। ऐसे ही संगठन के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं, लेकिन बस दो बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों, बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए, चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है उसको, उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। 1963 से देश में भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, जो इंडियन वैल्यूज है, जो परिवार के, जो हमारा अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, संस्कृति, उसके बारे में बताने के लिए लोगों को, हर जन जन को जागरूक करने का एक संस्था अपने देश में 1963 से काम करती रही है, और उस संस्था का नाम है भारत विकास परिषद। तो आज हम इस पर बात करेंगे, आखिर भारत विकास परिषद 1963 में आखिर गठन क्यों हुआ और अब तक उसका सफर कैसा रहा है, और किस तरह से भारत के आम लोगों में इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन वैल्यूज के बारे में वो लोगों को जागरूक करते थे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन साहब मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आइए, आपका स्वागत। सर, संगठन एक इतना कि देश में लोगों को, आम जनमानस में, कि इंडियन कल्चर का जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, संस्कृति रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं। तो सर, संगठन के बारे में थोड़ा सा बताएं। भारत विकास परिषद ये राष्ट्रीय संगठन है। भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय जीवन पद्धति और विशेष रूप से भारत की खोई गरिमा, यह पुनर्स्थापना के लिए भारत विकास परिषद की स्थापना हुई। 1962 में चाइना का आक्रमण हुआ, हम सबको मालूम है। चाइना ने एक बड़ी चालाकी की, कैजुअलिटी के बजाय सैनिकों को घायल किया। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, बड़ी संख्या में सैनिक हमारे घायल हुए। उसके दुष्परिणाम, जो कैजुअलिटी हुई उसको सरकार ने मदद दी, परिवार को मदद दी। जो घायल हुए उसको एक कुछ राशि दे करके उनको सर्विस से मुक्त कर दिया सरकार ने। क्योंकि घायल हो गए थे, सेना के योग्य रहे नहीं। और किसी की टांग चली गई, किसी का हाथ चला गया। आर्टिफिशियल लिम्स बड़े महंगे थे उसमें, नया। तो उसमें भारत विकास परिषद ने पहला प्रोजेक्ट लिया। जयपुर फुटवियर्स के बारे में आपने सुना होगा। जयपुर फुटवियर्स ये भारत विकास परिषद का स्थापना किया हुआ संगठन था। अच्छा, ये जयपुर फुटवेयर जो वो भारत विकास परिषद का ही था। अच्छा। और उस समय जयपुर फुटवियर्स ऐसे पैर, आर्टिफिशियल लिम्स बनाता था। मुझे लगता है देश में उसमें पहला ही आर्टिफिशियल लिम्स का पहला प्रचलन था। वो भारत विकास परिषद ने शुरू किया। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की
दूरदर्शिता थी उसके पीछे। और देश भर में जितने भी सैनिक थे उन सबको हमने आर्टिफिशियल लिम्स दिए, उनको पैर था पैर दिए, फिर उनको मदद की, उनको रीसेटल करने में भारत विकास ने पुरजोर ताकत लगाई। देश में करीबन कितने बड़ा प्रसिद्ध होगा, वैसे लाखों की संख्या में था, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वो था। तो उस समय क्या अपना संगठन जो था आपका इतना नया था? ना नया था। अच्छा। लेकिन इस काम के लिए हम देश भर में गए, क्योंकि संघ तो था ही। अच्छा, पूरे देश में जो भी छोटी टीम थी वो हर जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से जहां जहां भी इस तरह के सैनिक थे, इस पहले प्रायोरिटी सैनिकों की थी, फिर बाद में बाकी समाज में जो इस तरह से दिव्य ऐसे वो थे जो दिव्यांग जो दिव्यांग उनकी मदद की, और तब से आज तक हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रारंभ में ये था, लेकिन भारत विकास परिषद की स्थापना ये एक विशेष हेतु से हुई। उस समय एक फैशन था, पाश्चात्य का प्रभाव किन में था? बड़े परिवारों में था, एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी जी, उनमें पाश्चात्य का ज्यादा, सामान्य व्यक्तियों में नहीं था, सामान्य उसमें नहीं था। सामान्य तो गरीब थे या कुछ उस तरह का, उनको कल्पना भी नहीं थी, वो अपने उसमें रहते थे सब ऐसे ही, खेती में इसमें उसमें सारा। और वो लोग भारत से कट करके लायंस आदि ये जो संगठन है इनके साथ जुड़ करके विदेशों में जाना, विदेशों में टूर, अच्छा वो जो लायंस क्लब, रोटरी क्लब, उनके माध्यम से वो टूर करना, तो उसमें डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का ये हेतु था। और उस समय लाला हंसराज जी दिल्ली के संचालक थे, बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे वो, और ऐसे कुछ और दो चार बड़े लोग पूजनीय बाला साहब देवरस की प्रेरणा से जी उस समय ये बनाया गया कि भाई एक ऐसा संगठन, इट शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, समझो आप इस बात। अच्छा, क्यों अंतर? अच्छा, क्यों एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी? क्यों? क्योंकि पाश्चात्य का असर उन्हीं परिवारों में था, उन्हीं लोगों में फैल रहा था, वही फैला रहे थे और उनका प्रभाव आम समाज पर था। तो ऐसे परिवारों में संपर्क करके, ऐसे परिवारों में साथ लेकर के दो कामों पर कंसंट्रेट किया। पहला सेवा और संस्कार। तो आमतौर पे आप सुनते होंगे कि जो संगठन बनता है वो गरीब लोगों के लिए है ना, लेकिन यहाँ सर बता रहे हैं कि ये संगठन का निर्माण ही इसलिए हुआ था ताकि एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का जब देश आजाद हुआ था उसके बाद जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था उन्हीं वर्गों में, धनाढ्य वर्गों में सब पर उनके पास। लेकिन उनको भी हमने जब संपर्क किया, संपर्क करके उनको पहला संस्कार दिया, टू सर्व। अच्छा, देखिए अब डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी का कुशल संगठक कैसे थे वो, तो उन्होंने डबल यानी बड़े लोगों को संस्कार दिया क्या कि डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, उसकी सेवा करो, पहले उनकी सेवा करो, अपने साधनों का उपयोग उनकी सेवा में लगाओ, उनको ऊपर उठाओ, अपने पैरों पर खड़ा करो। और उन सेवा करने वाले जिनकी सेवा करते थे उनको ये संस्कार देते थे कि तुम आत्मनिर्भर बनो। अच्छा, आज जो ट्रेंड चल गया ना सर, बांटो फ्री में और नकारा कर दो लोगों को, वो नहीं था। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भारत विकास ने काम किया। ये मतलब उस समय सोच, उस समय 63 की सोच थी, तब से ये चल रहा है। फिर 5 स्तंभ हमारे बने। पहला स्तंभ नहीं तो लोग कहते तो होंगे कि कहाँ, मतलब अभी चूंकि वो साधन संपन्न लोग थे, हाँ। आप एक तरह से उनमें खलल डालने जाते कि ये मत करो, सेवा करो। नहीं ना, विरोध नहीं होता था। ना, उनमें हम जिनमें जाते थे वो मैंने बताया ना, भारतीयता का प्रचार। अच्छा। भारतीयता के नाते सेवा तो हमेशा वो रहता ही है, सेवा के प्रति भारतीय जीवन में तो बहुत आकर्षण रहता है। आज भी बड़े बड़े लोग, बाढ़ आ गई, कोई कुछ आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, तो कितने लोग अपने आप आ जाते हैं सेवा करने के लिए। आज IIT वगैरह इतने बड़े एलीट इंस्टीट्यूशन में
जब सेवा का बात करते हैं तो बड़े बड़े परिवारों के बच्चे आते हैं सेवा के भाव से। जी बिल्कुल, ये इनहेरेंट है हमारा ये गुण। इसलिए उनको संपर्क करने के लिए उनको ये काम दिए गए। भाई संपर्क किया, वो कहेंगे क्या है भाई, क्या करना है। फिर कुछ कार्यक्रम किए, मनोरंजन कार्यक्रम, जैसे हमने संस्कार देने के लिए एनजीएससी चलाया। अच्छा, सामूहिक गान प्रतियोगिता, देशभक्ति के गीत, अच्छा, अच्छे स्कूलों में बड़े बड़े लोग आते थे। राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी आए। ठीक है, हर सरकारी स्कूल में या कहाँ किन स्कूलों में होता था? सरकारी, सब प्रकार के स्कूल, सब स्कूलों सब प्रकार के स्कूल। अच्छा, अब उसमें से टीम आती थी, बच्चे गीत गाते थे, ब्यूटीफुल। आज भी सब आते हैं चारों तरफ से। मतलब ये तरीके थे, ये तरीके से कि बड़े लोगों का आकर्षण हो। जिस तरह से आपने जो उन घरों तक पहुंच बनाई और अपने जो उद्देश्य था संगठन का वो किया, और उनको ये लगता था कि हाँ, भारतीय विकास परिषद हमारा संगठन है। अच्छा, इस तरह से जोड़ा। जब कहते थे एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी, आप समझो इस बात को, ये एक साइकोलॉजिकल विषय है ये। हाँ, काफी सुनकर ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कोई संगठन जो एलीट पीपल के लिए बना एंड टू सर्व द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। उनको बताते थे कि भाई आपका जो सेवाएं हैं, आपकी जो काम, बड़े बड़े घरों की महिलाएं अब जाती थी, गरीब लोगों को उसके लिए काम करती थी। ठीक है ना, तो दोनों का मेल हुआ, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो उसमें हमने जो फिगर लगाए, उसमें लगाया संपर्क। पहले संपर्क करो, ठीक है। संपर्क के बाद सहयोग, उसमें सहयोग की भावना करो, ठीक है। संपर्क, सहयोग, सहयोग में क्या करना, सेवा और संस्कार। अच्छा, 5वीं बात सिखाई समर्पण, समर्पण, डिवोशन। समर्पण के बगैर कुछ नहीं है। तो लोगों को अरे ये तो बहुत बढ़िया भाई, सारे गुण आ गए इसमें, सेवा संस्कार आ गया, ठीक है। समर्पण करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और संपर्क के माध्यम से नए नए लोगों को जोड़ना, और आपस में सहयोग का भाव, कोऑपरेशन। तो इस प्रकार से लोगों में धीरे धीरे करके ये काम बढ़ा। मैंने आपको बीच में रोक दिया, आप बता रहे थे कि हमारा जो 5 पिलर्स पे। हाँ, वो बताया ना मैंने जी। संपर्क, अच्छा, संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण। अच्छा, यही 5 पिलर हुए। इन पांचों के दायरे में, इन पांचों का जो एरिया है, उसमें समाज की हर गतिविधि आ गई, और ये पूरा संगठन का ये कह लीजिए एक परिधि भी है, एक परिधि भी आ गई, इसी पे वो टिका हुआ है। सारा टिका हुआ काम करते हैं। तो आज तो बहुत समय हो गया, एक तो 1963 था जब देश में उस तरह से साधन भी नहीं थे, चलिए उस समय तो, लेकिन आज तो देश थोड़ा सा विकसित भी हुआ है, थोड़ा संपन्नता भी बढ़ी है। आज क्या कैसे, इसलिए हमने इन सब चीजों के अंतर्गत बढ़ाया। पर्यावरण है, पर्यावरण एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। हम पर्यावरण पर काम करते हैं, जैसे खूब बड़े स्तर पर प्लांटेशन है, रिवर का वो है, रिजर्वेशन है, और इस तरह से पानी जैसे पोल्यूटेड है तो उसको कैसे वो कर सकते हैं, ये योजना बनाई है। शहरों में हम कैसे पोल्यूशन की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, ये सारा चल रहा है हमारा। अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं इस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जस्टिस आदर्श गोयल जी हैं। अब वो तो एनजीटी के चेयरमैन थे जी। अब उन्होंने बारीकियां बताई हैं कि भाई हम पोल्यूशन को धीरे धीरे कैसे खत्म कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कैसे पैदा कर सकते हैं, समाज में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एक नई गतिविधि होगी हमारी, जो पहले नहीं थी, अब शुरू हुई। और ये आज के समय तो सबसे जरूरी है, जिस तरह से दिल्ली में हम बैठे हैं, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर है, ऐसा उसमें ये हो गया। तो ये सारे जो क्रियाकलाप है जो आप करते हैं, क्या ये संगठन खुद अपने स्तर पर करता है या सरकारी सहयोग? ना, हम सरकारी सहयोग नहीं लेते सर। अभी थोड़े दिन से हमने CSR लेना शुरू किया, सरकार से भी बाहर से भी। अदरवाइज हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे समाज के लोगों को जागरूक करके लोगों को जोड़ भी देते हैं, और हमारा कहीं 2000 कहीं 5000 पर कैंडिडेट ईयरली हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है। उस पैसे में से फिर वो पैसा मतलब इतना होता है जो कि आप इतने बड़े पैमाने चलाते हैं, फिर समाज देता है। हेल्थ में हमने बहुत बड़ा काम किया। क्या? कोटा में हमारा हॉस्पिटल है,
300 बेड का कोटा में हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है, 300 बेड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और बहुत सेंटर, हजारों लोग आते हैं रोजाना, एम्स से भी ज्यादा पेशेंट आते होंगे वहाँ। अच्छा, मेला लगा रहता है। अभी मेडिकल कॉलेज, क्या नाम हॉस्पिटल का? भारत विकास परिषद। अच्छा, भारत विकास परिषद अस्पताल। अच्छा, अब वह सारे आरोग्य केंद्र, आरोग्य केंद्र यहाँ गुड़गांव में देख क्या हुआ। अच्छा, फरीदाबाद में है। तो ऐसे कितने अस्पताल चल रहे हैं? ऐसे होंगे हमारे 12-13 हॉस्पिटलों में अच्छे। 12? चंडीगढ़ में है, लुधियाना में है। यहाँ पे सारी चिकित्सीय जो सुविधाएं हाँ, वो फ्री? सारी, हाँ, फ्री नहीं, मिनिमम 5-10 रुपए। अच्छा, फ्री जैसा ही होता, लेकिन आम लोगों के लिए एकदम अपना वो जाए और दिखाए। पूरेस्ट। एक बार भैया जी आए गुड़गांव के कैंसर सेंटर का उद्घाटन करने, तो उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद की दुकानदारी शुरू होगी क्या ये हर जगह हॉस्पिटल बनाना जी। तो मैंने कहा नहीं भैया जी, हमारे हॉस्पिटल कुछ विशेष है। क्या है? गरीब से गरीब व्यक्ति अच्छे से अच्छी सर्विस कैसे ले सकता है, इट इज आवर मोटो। मतलब इस संगठन ने ये बताया कि बिना सरकारी सहायता के, बिना सरकारी मदद के अगर हम कुछ करना चाहें समाज के लिए, देश के लोगों के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो इस संगठन ने बताया। वो भी 1963 में, जब देश आजादी के कुछ ही साल हुए थे। आप समझ सकते हैं सुविधाओं का कितना अभाव रहा होगा। और उस समय अपनी इस सोच के साथ जो 5 पिलर इन्होंने बताया, उसके साथ जो है बढ़ते हुए लोगों को आपस में जोड़ते हुए इस तरह से सेवा का सिलसिला अभी तक चला जारी है। अभी हमने माइलस्टोन एक प्रस्तावित किया। अच्छा, क्या सर? हमने किया कि सिर्फ सेवा के माध्यम से गरीब लोगों का उत्थान ही हमारा हेतु नहीं है। We have to solve the problems of the elite people of the society also. आपने कभी एलिट को छोड़ा नहीं है। छोड़ेंगे कैसे? वही हमारा आधार है। एलिट पीपल यानी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, कोई कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे संस्कार है, तो फैमिली टूट रही है उनकी, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम पारिवारिक संस्कार देते हैं। वो कैसे देते हैं? महिलाएं जाती हैं घरों में, परिचय करती हैं, संपर्क करती हैं। हर घर में? हर घर ऐसे पहले बड़े मतलब टोली वोली बना के सदस्यों के घरों में, फिर उनके घरों में मैन टू मैन अप्रोच जाना। बच्चे कैसे हैं, बच्चे कैसे संस्कार, बच्चे कैसा सोचते हैं, आज परिवार टूट रहे हैं तो क्यों टूट रहे हैं, उसका अध्ययन करना, फिर उनको उस तरह का वो देना। हजारों लोग साथ आ गए सर। तो आज की तारीख में संगठन कितना बड़ा है पूरे हमारे देश में? अभी 1600 शाखाएं हैं पूरे देश में। और तमाम राज्यों में? हाँ, तमाम राज्यों में, मतलब पूरा भारत व्यापी। और लगभग 2 लाख सदस्य हमारे, 1 लाख फैमिली लगा लो। 1 लाख परिवार, 2 लाख सदस्य जो है आपके संगठन से जुड़े हुए हैं। और ये काम हम करते हैं। कैडर बेस्ड काम है हमारा। अच्छा, क्राउड ओरिएंटेड भी वो नहीं है। कैडर बेस्ड काम मतलब? कैडर बेस्ड का जो हमारे सदस्य बनते हैं, वो सदस्य एक शाखा में कम से कम 40 सदस्य होते हैं। अच्छा, एक शाखा में 40 सदस्य होते हैं। 40 होने के बाद ही उनको हम शाखा का दर्जा देते हैं। अच्छा, उसको शाखा आप मानते ही तभी है जब 40 सदस्य। यानी कि आप जब कह रहे हैं कि 1600 शाखाएं हैं पूरे देश में, यानी कि हर शाखा में 40-40 लोग हैं। 40 से ज्यादा भी हैं, 50 मतलब मिनिमम 40 है मिनिमम। तभी आपने उनको शाखा का दर्जा दिया या मान्यता दी। तो इन सबको संभालना भी तो बड़ा, ये संभाल देना है, सिस्टम है ना। ऊपर से राष्ट्रीय है, फिर क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय के बाद प्रांतीय है, प्रांतीय के बाद शाखा है। और ये सब चल रहा है अपने मतलब आपसी सहयोग से। अब इसमें हमने 5 गतिविधियां फिक्स की है अभी। अच्छा, मैंने जैसे कहा ना कि हमने माइलस्टोन एक बना करके अभी चेंज किया, कार्यशैली में चेंज किया। 5 स्तंभ हमने 5 प्रकार की गतिविधियां, स्तंभ नहीं, स्तंभ हमारे वो 5 है, वो 5 इसमें गतिविधियां हमारी 5 बदली। अच्छा, कैसे बदली? पहला है सेवा। ठीक है, एक शाखा मान लो 40 मेंबर है, तो 5 मेंबर सेवा के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, मतलब अगर हम छोटे लेवल पे जाए, एक शाखा पे जाए, तो शाखा पे आपने वर्गीकरण कर दिया। 40 में जो भी संख्या होगा, मिनिमम तो 40 होगा, 5 से 8 होगा। उसमें से जो है आपने कि इतने 5 से 8 जो वो सेवा में जोड़ेंगे। वो सेवा वाले बैठेंगे। अच्छा, सेवा क्या क्या करनी। अभी जैसे हमने एक लक्ष्य दिया है कि हर शाखा 10
गरीब परिवार, पुअरेस्ट अमंग द पुअर, उसकी सूची बनाएंगे। यू सी द मतलब एक पैटर्न क्या है हमारा, हाँ हाँ बिल्कुल है ना, मॉड्यूल क्या है, जी। तो उनका अध्ययन करेंगे। व्हाई दे आर पुअर, कोई शराब पीता है इसलिए पुअर है, कोई नशा करता है, कोई जुआ खेलता है, कोई सामाजिक बुराई की चोर है। उस परिवार को गरीबी से मुक्त कैसा करना, उसका पूरा अध्ययन करके उसमें सामाजिक बुराई क्या है, परिवार का मुखिया कौन है, महिला क्या करती है, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, गरीब का बेटा गरीब, मजदूर का बेटा मजदूर। नो, हम उसको तोड़ेंगे, मिथ को तोड़ेंगे। इस तो मिथ को कैसे तोड़ेंगे उस परिवार को गरीबी मुक्त करके। मान लो एक बेरोजगार व्यक्ति है, हमने कहा ले बेटा 10,000 रुपये ले, एक रेडी ला। हमारी ये सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 10 परिवार है हमारे, हम 10 ने आगे कहा भाई इस जगह पर ये यहाँ काम रहेगा, कोई गंद नहीं फैलाएगा, कुछ हमारी जिम्मेवारी है। सब्जी लाएगा रोजाना, ताजी सब्जी लाएगा, अच्छी सब्जी लाएगा, उसके लिए 10,000 रुपये दे दिए। बेट कम फायदे में बेच बैठा यहाँ पर खड़ा होकर के, उसका छप्पर से डाल दिया, लोगों को निवेदन किया भाई वहां से खरीदो सब्जी, ठीक है, काम खड़ा हो गया। 6 महीने में पैसे भी वो वापिस कर देगा। उसके घर में महिला है, उसको सिलाई सिखा दी, कढ़ाई बुनाई सिखा दी, स्वेटर का काम सिखा दी। जो आप शुरू से बात करें आत्मनिर्भर कैसे बनाना, तो आज के समय से, जो आज के दौर में ये जो आप लोगों को चुनते हैं, हाँ। क्या आपको किसी खास स्पेसिफिक कम्युनिटी या किसी ना सब आते हैं, सारे धर्म, अरे प्रोफेसर भी आते हैं, एडवोकेट भी आते हैं, धर्म में भी कुछ ऐसा है? सब ना धर्म कोई आए, पर हम हाँ। हमारे साथ आते ही ऐसे लोग हैं। अब कश्मीर में मुसलमान हैं, हाँ, तो मतलब वहां तो हमारी कश्मीर में 10 शाखाएं हैं। हाँ, तो हो रहा है ना, हाँ, है ना, वो भी मतलब कि इसमें कोई धर्म अब नॉर्थ ईस्ट में ईसाई है। मैं आइजोल में शाखा खोल के आया, वहां की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डीन थी, ठीक है, उसने कहा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना। मैंने कहा मैंने 1 घंटे के भाषण में पॉलिटिक्स बताई क्या? आपने कहा कल नहीं कोई कन्वर्ट, अरे भाई कुछ नहीं है, ईसा मसीह ने क्या किया, सेवा की ना, ईसा मसीह ने सेवा की ना, हम भी सेवा कर रहे हैं, अब सेवा करो। सेवा तो करेंगे ना, हाँ सेवा करूंगी। आज वो बहुत अच्छे कार्य करते हैं हमारे। तो आप एक जो बताते हैं लोगों को, वो कैसे बताते हैं, लोगों को अपील कर जाता है, और अपील नहीं, हम सारे धर्म से भी हट के लोग जुड़ जाते हैं। हम यही बताते हैं कि भाई हमने समाज को रिनोवेशन करना है, समाज का, समाज में एक अच्छा समाज बनाना है, अच्छाइयाँ लानी है, बुराइयां खत्म करनी है, वीकनेसेस खत्म करनी है, वंचित जो भाव है ना, वो वंचित भाव को समाप्त करना है। सब मिलके एक विश्वास पैदा करके काम करें। तो 5 गतिविधि तो ठीक है, आपने जो एक किया, एक तो सेवा हो गया, 5 से 8 लोग जो, एक संस्कार हो गया, संस्कार हो। अब संस्कार का काम हमने किया, हर शाखा में से 10 महिलाएं निकाली अच्छी, उनका प्रशिक्षण किया। वो घर घर जाएंगी, पहले शाखा के जितने मेंबर है उनके घरों में जाएंगी, उनका परिवार संस्कार युक्त परिवार बना क्या वो बनाएंगे। वो देखते होंगे, जब मान लो 40 परिवार एक मोहल्ले में संस्कार युक्त परिवार है, कुछ बदलाव आएगा ना, तो पड़ोसी देख के बदलेंगे ना। कोई रिश्तेदार आएगा, मामा आएगा, अरे तेरे बच्चे बड़े संस्कारित हो गए हैं, हाँ वो भारतीय विकास परिषद में जाते हैं ना। ऐसे बाल शिविर, संस्कार शिविर लगाते हैं हम बच्चों के, और संस्कार देते हैं। गीता के ऊपर परीक्षा वो करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, कैसे बोलना, कैसे वो करना, पैर छूना, स्कूल में पढ़ना जाना, इधर उधर गलत उसमें नहीं जाना, संगत में नहीं जाना, मोबाइल को ज्यादा वो नहीं करना, रात को मम्मी के पास रख देना मोबाइल। तो धीरे धीरे परिवार का एक जो टेंडेंसी है ना, जो एक वातावरण है, उसको ठीक करना। जो भारत में परिवार का पुराना कंसेप्ट उसमें डालने का। दूसरा तो हो गया सर संस्कार। तीसरा हो गया हमारा संपर्क। तो हमने संपर्क में कहा कि समाज के बड़े लोगों को इंगित करो। बड़े लोग पे रहते हैं, एलीट तो बस बड़े लोगों पर। चलो भाई इसमें ये 25 लोग हैं, इस शाखा के क्षेत्र में ये 25 लोग, सूची बनाओ, फिर उनका अध्ययन करो, डॉक्टर कितने हैं, अकाउंटेंट सीए कितने हैं, मतलब बड़े लोगों से, मतलब जो पढ़े लिखे जो समाज में है अपना, उस तरह से ऐसे लोग। जी जी। फिर उनको अपने साथ जोड़ते हैं धीरे धीरे। किसी को मुख्य अतिथि बना दिया, एक बार मुख्य अतिथि बनेगा तो दूसरी बार से जुड़ जाएगा।
हाँ, ठीक मतलब है? उसको किसी न किसी तरह सम्मानित वो करना, जुड़े, वो आए, आए। उसको जुड़ाव महसूस बस, होगा। बस। ठीक है सर, ये तो तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा फिर हमारा पर्यावरण हो गया। ऑल टाइप ऑफ पर्यावरण की गतिविधियां, पहाड़ों पर, जहाँ जहाँ भी गांव में स्वच्छता रहे, गंदगी नहीं हो। कूड़ी डालते हैं, उसको खोद के, गड्ढा खोद के उसमें गोबर डालें, ठीक है ना, खाद बनेगी। या सफाई रखें, घर की सफाई रखें। महिलाएं हैं, इतना गंदा, उनको हाइजीनिक चीजें बताना, साफ रहना सिखाना, बच्चों को साफ रखें। बच्चे नाक फैला हुआ है, ऐसे ही खेलते रहते हैं, वही मिट्टी में खाते रहते हैं, तो उनको बताना, ठीक है। स्कूल में टीचर्स के साथ मिलना, वो अच्छी पढ़ाई करें। तो ऐसे इस तरह से जो है पर्यावरण जो है साफ सुथरा रहे, पानी का वेस्ट नहीं करें, पानी को खराब नहीं करें, ऐसा। और पांचवा है महिला सहभागिता। अच्छा। और वो महिलाएं मिलकर के फिर वो सेवा का, संस्कारों का, परिवार में सब जगह, महिला तो एक निर्माता है ना, महिला निर्माण करती है, तो उनके इस टैलेंट को हम उपयोग करते हैं। बहनों को कहते हैं भाई अब जाओ, अभी अनीमिया मुक्त भारत बहुत बड़ा अभियान है हमारा। अच्छा, ये आपका अभियान? हाँ। अच्छा। अभी बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, रोज आती है, कैंप लगा के आती है। अच्छा, तो इस तरह ये अभियान पूरे देश में चल रहा है, और वो भी बिना किसी सरकारी मदद? नो 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 नो। तो इस प्रकार से लोगों में भारत विकास परिषद के प्रति एक सम्मान, एक रिगार्ड, एक जुड़ाव से हर प्रकार के। अब मैं आपको बताऊं, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब अपनी अपनी पर्सनालिटी बनाने में लगे रहते हैं, कोई पूरी कम्युनिटी की नहीं सोचते। एक दो बार उन्होंने कहा कि यार हमको नरेंद्र भाई से मिलवा दो, टाइम तय करवा दिया, वो जाके हर कोई अपने को वो कर रहा था। नरेंद्र भाई से मतलब प्रधानमंत्री जी से। अच्छा। ऐसे तो मैंने देखा कि यार इतना बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा संगठन है, और जो भी नेता बनता है वो अपने आप को हाईलाइट करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है। जो कोई आ जाएगा तो उसको अपने सामने रखेगा, कम्युनिटी के बारे में काम नहीं करता। हमने कहा भाई हम करेंगे, आप बड़े बिजनेसमैन, हम अभ्यास रखते हैं, ऐसे कार्यक्रम रखते हैं, आओ हमारे साथ, वी विल सोल्व योर प्रॉब्लम। अब मान लो हमने एक बैंकर को बुलाया, चेयरमैन को बुलाया, बैंक है 50-100 उद्योगपति, हाँ भाई बोलो आपकी बैंक की क्या प्रॉब्लम है, वो बताते हैं, वो उनको सोल्व करते हैं। हमने ऐसे इनकम टैक्स के कमिश्नर को बुलाया, सीबीडीटी के चेयरमैन को बुलाया, हाँ भाई क्या दिक्कत है, ये देखते हैं इसको इस तरह से। आपके ऑफिसर आते हैं, वो इस तरह से रिश्वत लेते हैं, इस तरह से परेशान करते हैं, सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम आपस में समस्या क्रिएट नहीं, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, मतलब फोकस ये रहता है समस्या का समाधान कैसे हो, डिफरेंसेस आपस में कैसे हो, एक दूसरे के प्रति जो शंका है उस शंका का समाधान कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से एक मिलजुल करके समाज में एक सौहार्द कैसे निर्माण हो सकता है, समाज में एक विश्वास कैसे पैदा हो सकता है, समाज एक सेवा और संस्कार का पुंज कैसे बन सकता है, हर गरीब व्यक्ति को थोड़ा सहारा दे करके उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, उसकी गरीबी का लाभ न उठा करके उसकी गरीबी को एक अच्छे उसमें परिवर्तित करके उसको वर्किंग वो सिखा करके। कितने हमारे सिलाई केंद्र हैं, उनमें से परिवारों को हम वो करते हैं, चलो बेटा काम करो, सिलाई मशीन मिल की तो 8 घंटे 10 घंटे उसमें काम करो, काम लेके आओ घरों में से, कढ़ाई बुनाई का स्वेटर बनाते। हमने तो बड़े घरों की महिलाओं का, खाली बैठी रहती हो ना, किट्टी पार्टी में जाती हो जी, अरे काहे किट्टी पार्टी में जाती हो, स्वेटर बनाओ ना घर में, तुमको पैसे की जरूरत नहीं है ना, पतिदेव कमाते हैं खूब, भगवान की दिया, तो स्वेटर बनाओ, गरीबों को बांटेंगे, आर्मी को भेजेंगे बॉर्डर पर, मान जाते हैं, खुश हो जाती हैं, अरे वाह ये तो अच्छा काम बता दिया आपने, हम करेंगे। डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों का वो करते हैं, भाई समाज में वो करो,
तो इस तरह से ये तरीके हैं जिससे कि आप लोगों से धीरे धीरे करके हम समाज के बीच में जाते हैं, स्वभाव से, व्यवहार से उनको एक पॉपुलराइज वो करते हैं, फिगर देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। हम पीछे रहते हैं, कार्यकर्ता पीछे रहता है, बाकियों को आगे बढ़ाते हैं। नए लोग आगे आकर के खुश होते हैं, उनके उस मनोविज्ञान का लाभ उठा करके उनको धीरे धीरे वो ऊपर से फिर नीचे आकर के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लग जाते हैं। अब कर्नल सिंह ईडी थे ना, जो आजकल हमारे संपर्क के प्रमुख हैं। अच्छा, आजकल जैसे हम घूमते ऐसे घूमते हैं, थोड़े दिन तो रहे वो सुपरफिशियल उसमें, वो अपने अफसर वाले उसमें अब काम करते हैं। तो ऐसे बड़े से बड़े व्यक्ति को उसके बड़पन को सेवा में परिवर्तित करना, सोशल सर्विस में उसके बड़पन को एसिमुलेट कर देना। और होता है, काम करते हैं लोग को। आप कभी आइए, मैं लेके जाऊंगा आपको, दिखाऊंगा कैसे कैसे लोग। सर, आप कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े अधिकारियों को बुला लेते हैं, तो वो कैसे बुला लेते हैं आप? संपर्क से। अब तो सरकार ने कह दिया ना, आरएसएस की शाखा में भी जा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे कार्यक्रम में जाना क्या मुश्किल है? हम तो देशभक्ति का काम, समाज का काम कर रहे हैं ना। हम कोई उनको उसमें संलिप्त नहीं करते हैं, हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं। भाई, व्यापारियों में एक मिथ है कि ब्यूरोक्रेट्स हमारा शोषण करते हैं, अधिकारियों में मिथ है कि ये चोरी करते हैं। दोनों को मिला करके हम दोनों की भावनाओं को सोल्व करते हैं और दोनों मिलकर के देश के विकास में काम करते हैं। देश का विकास, भारत विकास हमारा ठेका है ना, भारत विकास का, तो वो हम पूरा करते हैं। तो सर, आप इस संगठन में कब से हैं? मैं संगठन में हूँ 2016 से। जो 16 से हैं। हाँ। तो आपके समय में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको बड़ी देखिए, चैलेंजिंग काम लगा होगा? कई चीजें मेरे उससे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे उससे क्या, टीम ने किया, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। मेरा गांव मेरा तीरथ, ये कार्यक्रम में हमने शुरू किया। गांव में आप तिरुपति जाते हो, हरिद्वार जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, ठीक है, उन चीजों को छोड़ दो, आप अपने गांव में जाओ। कोई भी बड़ा व्यक्ति, आप हम सब गांव से आए हैं ना, कहीं न कहीं हमारा आधार है ना। तो साल में 2-4 बार अपने गांव में जाना, उस गांव का स्कूल कैसा चल रहा है वो देखना, उसमें मदद करनी तो मदद करना, गांव का माहौल कैसा है, स्वच्छता है कि नहीं है, कम्युनिटी सेंटर है कि नहीं है, स्वच्छता है कि नहीं है, वहां मदद करना और वहां कुछ 2-4 लोगों को वो करना। ऐसे 5-7-10 लोग उस गांव के अगर आते जाते रहेंगे तो गांव का उत्थान हो जाएगा। तो तीर्थ क्या, वही तीर्थ बन जाएगा हमारा। मेरे पूर्वज वहां के हैं, मेरे माता पिता वहां के हैं, तो मैं उनके पास उसको तीर्थ मानू ना, बजाय हरिद्वार जाकर भी कुंभ का मेला लगेगा, भयंकर वो भीड़ होगी, 60 करोड़ कह रहे हैं आएंगे, और गांव हमारे अनडेवलप हो रहे हैं, गरीबी के हो रहे हैं। तो हम अपने गांव को अच्छा बनाए। तो एक ही प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, मेरा ये गांव कब मेरा शुरू किया था? ये 16 में किया। अच्छा, आते ही शुरू किया। आते ही आपने शुरू किया, मेरा गांव मेरा तीरथ। अच्छा, मेरा गांव मेरा तीर्थ। अच्छा, मतलब आपने गांव को ही, अपनी जन्मभूमि को ही जो आपने तीर्थ बना दिया, और उससे स्वाभाविक तौर पर भावनात्मक लगाव कर लोग जुड़ गए, सब जगह काम कर रहे हैं, इसको देखते हैं। फेसबुक में, मीडिया में जाता है, फिर लोग पूछते हैं ये क्या है, बताता हूँ उनको। और कुछ, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर रक्तदान महाअभियान चलाया। वो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसको पूरा करने वाले। मेरा उसके पीछे कल्पना है कि ब्लड जो डोनेट करते हैं वो लाखों यूनिट खराब हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। और एक तरफ लाखों पेशेंट मर जाते हैं देश में बिना खून। तो उसमें फिर आप क्या हमने ये किया कि जैसे हम ओला में जाते हैं, ऐप पर वो करते हैं, ओला यहाँ आ जाती है, उसका एक सिस्टम है ना, मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म हम ब्लड के उसमें लगाएंगे। पहले हम डिजिटल डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है डोनर, ये या कैसे करें? हाँ, तो मान लो पटना के किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, उसने हमको लिखा
ऐप पर दबाया कि भी कि मैं इस पटना योजना में में ये चाहिए। इस ग्रुप का ब्लड चाहिए। तो पटना के आसपास 25 किलोमीटर पर जो कोई पेशेंट होगा कोई जो डोनर होगा उससे हम बात करेंगे। हमारे पास स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट अच्छा। वाइज डिजिटल डायरेक्टरी बनेगी, तो उसमें देख करके हम कहेंगे भाई आप वहां जा सकते हैं, हमें जा सकते, तो उसको और उसको जोड़ देंगे, भाई ये इस तरह से व्यक्ति है, इसके आने जाने की व्यवस्था करो, ये आपको ब्लड देगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरे देश में ब्लड की कमी ठीक हो जाएगी। इस पर हम काम कर रहे हैं और इस पर हम डिजिटल डायरेक्टरी बना रहे हैं अभी। जब 1 करोड़ हो जाएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से हो जाएंगे डोनर्स, तो फिर हम ऐप बना करके पूरे देश में प्रचार करेंगे, तो ऐसे केंद्र बनाएंगे। ये कब तक उम्मीद है? हो जाएगा अभी 2 साल में। 2 साल में। ये तो आप ऐसे काम कर रहे हैं जो सरकार के लेवल पर चाहिए, आप उस तरह के काम नहीं, कर रहे हैं। सरकार का क्या होता है, समाज का काम है ये। हाँ, मतलब ये इस तरह के काम तो बड़े ही है, उस पे बस सरकार की कुछ नहीं। नरेंद्र भाई ने एक बार प्रधानमंत्री ऑफिस से हमारे को फोन आया, उसने कहा कि भाई आप जो काम करते हो, किन लोगों को आपने, किन के जीवन में परिवर्तन लाया, ऐसे नाम दो। तो मैंने ऐसे शाखाओं पे पूछा नीचे तक, कोई क्या, एक जालंधर में अमित झा करके, झारखंड का लड़का, यहाँ झुग्गी में रहता था जालंधर में, उसके माता पिता मजदूरी करते थे, वो हमारे सेंटर में पढ़ने के लिए आया। ऐसे ही लाइट जल रही थी तो वहां करके पढ़ने लगा। एक दिन हमारे अध्यक्ष जो है वो चले गए वहां, उन्होंने उसको बुलाया, डांटा, यहाँ क्या कर रहा? नहीं बाबूजी मैंने लाइट नहीं जलाई, लाइट जल रही थी, उसमें बैठ के पढ़ा, मेरे से गलती होगी, आज के बाद नहीं आऊंगा। नहीं नहीं बेटा तू आया कर। वो उनका हो गया, आखिर सेवाभावी थे, तो उन्होंने कहा मेरा कमरा खोल, चौकीदार को बताया मेरा जब भी ये आए मेरा कमरा खोल के अंदर बैठ के पढ़ा करेगा। वो रोज पढ़ने लगा। उसने 12th में टॉप किया, 12th में टॉप किया। उसके बाद उसने कहा बाबूजी मैं इंजीनियर बनूंगा, तो सिविल इंजीनियरिंग में उसको दाखिला करा दिया। अच्छा। सिविल इंजीनियर कर ली। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद उसने कहा मैं IAS करूंगा। तो ऊपर वहां पर संकल्प की क्लासेज लगती थी, तो उन्होंने उसमें बिठा दिया उसको, वो संकल्प के उसमें पढ़ा। पहले अटेम्प्ट में UPSC कर गया, और फरीदाबाद में IAS आ गई, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मतलब आज वो IAS है, अभी विदेश गया हुआ है पढ़ने। तो यही आपने प्रधानमंत्री जी को बताया? ये मैंने बताया कि हमारे द्वारा एक जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये सब जगह चर्चा की। आपका भी जिक्र किया होगा? नहीं मेरा नहीं किया, संगठन का किया। संगठन का जिक्र किया। हम तो चर्चा में। तो कैसा लगता है सर जब ऐसे, क्योंकि आप एक निस्वार्थ भाव से जब इस तरह की उपलब्धियां होती है ना सर, तो कैसा फील होता है? मन, जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन सार्थक हो जाता है जब कुछ भी जीवन लग जाता है, चलो भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसमें से फिर वो नहीं होता। जब इस प्रकार का एक बदलाव करते हैं, किसी के जीवन में हमने बदलाव किया, किसी के जीवन में हमने उत्थान किया, रोशनी, वो कहते हैं ना चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो जब वो अंधेरा दूर होता है ना, तो मन को खुशी होती है, हृदय में भी रोशनी होती है। तो इसी प्रकार से भारत विकास परिषद समाज को अच्छा, समर्थ, सक्षम, समर्थ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, और वो हम बनाएंगे। संस्कारित भारत बनेगा तो ये देश विश्व गुरु बनेगा। समर्थ बनेगा, समर्थवान बनेगा तो ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, और ये भारत विकास परिषद बनाएगा। तो आज नहीं, कब तक रोड मैप? आज नहीं तो देखो इन चीजों का रोड मैप नहीं होता है। कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर निर्भर करता है, कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व कितना श्रेष्ठ बनता है, उससे समाज में क्रांति आती है, एक आंदोलनात्मक एटीट्यूड बन जाता है, तो उसमें से ये संख्या बदलाव आते हैं। आज भारत विकास परिषद अपने इस मोटो को लेकर के दिन रात काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता जुटते जा रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन एक उत्सव मनाते हैं हम। अच्छा। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन संस्कार कौन दे सकता है समाज में? आज जो ये सारी बुराइयां हैं इनको अगर दूर करना, घर में माँ, स्कूल में टीचर, ठीक है, दोनों ट्रैक से बाहर हैं। महिलाएं आज अपने उसमें लगी हुई हैं मनोरंजन में, टीचर अपने उसमें लगे हुए हैं। तो हम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, गुरु वंदन का मतलब है कि गुरुओं के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव भरना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव लाना। हम जब उनको पैर छूते हैं, हम बताते हैं
आप राष्ट्र के निर्माता हो, आप देश के, आप बच्चों का निर्माण नहीं कर रहे, देश का निर्माण कर रहे हो। ये भाव हमें जागृत करना है। अभी आपके आते हुए यहाँ 100-125 टीचर आए हुए थे, यही कहा मैंने। इस तरह से ये एक परिवर्तन, छात्र अभिनंदन, गरीब बालक जब एक छोटा सा मेडल लेके जाता है ना, मैंने देखा है ये बात, उसकी माँ पूरे मोहल्ले में लेके जाती है, मेरे बेटे को मेडल मिला, मेरे बेटे को मेडल। गरीब महिला तो सपने में भी नहीं सोचा। आज जब अमित कुमार झा जैसे उदाहरण है, जो कि उस लाइट में वो है पढ़ना, और आज की तारीख में वो IAS अफसर है, और उसने आज 60-70 बच्चे अपने साथ जोड़ रखे हैं गरीब झुग्गियों में से। हाँ, तो जिसने ऐसा सफर किया वही तो वही करेगा ऐसा। वो हमारा एम्बेसडर है भारत। वो कहता है मैं भारतीय का फ्री अकाउंट चाहिए हूँ। अब क्योंकि उसने यहाँ से पाया है तो कहना स्वाभाविक है। तो इसलिए ये कुछ बातें ऐसी हैं, हम हृदय बदलते हैं, हृदय बदल करके संस्कार का विस्तार करते हैं। संस्कारों का विस्तार करने में कर्मठता आती है, कर्म योगी बनता है, समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, तो उससे सामर्थ्यवान भारत बनता है, सक्षम भारत बनता है, संस्कारित भारत बनता है, और संस्कारित भारत धीरे 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 और एक श्रेष्ठ भारत बनता है। ऐसा आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब ऐसे बंधुओं से, विशेष रूप से संपन्न परिवारों से निवेदन करता हूं कि वी आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी दैट इज प्रोस्पेरस और इंटेलेक्चुअल्स एंड इफेक्टिव, यानी संपन्न, प्रबुद्ध और प्रभावी। ऐसे तीन प्रकार के लोग, एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनके हम मेंबर हैं, बट वी वर्क फॉर द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये नेट एक लाइन हमारे कार्यशैली को प्रकट करती है। समाज की हर प्रकार की बुराइयों को, समाज की हर प्रकार की समस्याओं का, बुराई और समस्याएं दोनों का निवारण हम कर सकें और समाज को अच्छा श्रेष्ठ बना सकें, यही भारत विकास परिषद है, और इसी पर हम काम कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद तो आपको इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, जो आज के समय की शायद जरूरत भी है, कि किस तरह से हम जब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आते हैं, वहां पर कैसे जो हमारा अतीत इतना गौरवशाली रहा, हमारा इतिहास, हमारा संस्कृति, उसके साथ हम कैसे समर्थ भारत, शक्तिमान भारत और श्रेष्ठ भारत, जो प्रधानमंत्री जी की भी मतलब कल्पना है, उस सपने को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, वो सुरेश जैन जी ने हमें बताया अपने संगठन के माध्यम से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और ऐसे गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद।